हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल। आज का टॉपिक है SDS पेज। ये किसी कॉपी वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक से हम बेस्ड ऑन मोलिकुलर मास प्रोटीन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसका मोलिकुलर मास 5 से 250 किलो डाल्टन हो। ऐसे प्रोटीन को हम ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास इस टेक्निक के जरिए हम डिफरेंशिएट सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो SDS इसका विस्तारित रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है S सोडियम, D से डोडिसिल और लॉरिल भी वर्ड यूज करते हैं इस जगह, S से सल्फेट। तो सोडियम डोडिसिल सल्फेट पेज। पेज को कैपिटल में भी लिखते हैं PAGE, अन्य तो स्मॉल में भी लिखते हैं। जैसा कि नट सेल में मैंने बताया, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम डेवलप्ड बाय अल्रिच के लैमली। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनेगा। अब वर्ड यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस आया है। ये भी एक टेक्निक है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं इसको। तो उसके लिए एक अलग लेक्चर की जरूरत है, यहां पर लंबा लेक्चर हो जाता, इसीलिए इसको अभी इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम सुन करके छोड़ देना। This technique in SDS phase is commonly used to separate proteins with molecular mass between 5 to 250 किलो डाल्टन, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब SDS प्लस पॉलीएक्रिल एमाइड, SDS प्लस पॉलीएक्रिल एमाइड जेल, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, allows to eliminate the influence of structure and charge, and proteins are separated based on difference in molecular mass। जो मैंने पहले ही बताया, ये जो दो कंपाउंड है SDS प्लस पॉलीएक्रिल एमाइड जेल, ये एक मैट्रिक्स बनाता है, एक मीडियम तैयार किया जाता है जो कि चार्ज और स्ट्रक्चर में अफेक्ट करके प्रोटीन को बेस्ड ऑन द मोलिकुलर मास सेपरेट करते हैं। प्रॉपर्टीज: 1.4 ग्राम SDS बाइंड टू ए ग्राम ऑफ प्रोटीन corresponding to 1 SDS molecule per 2 amino acids। यानी 1.4 ग्राम SDS 1 ग्राम प्रोटीन से अटैच करता है, यानी एक SDS मॉलिक्यूल 2 एमिनो एसिड से बाइंड करता है, यानी एक SDS मॉलिक्यूल 2 एमिनो एसिड से बाइंड करता है। SDS acts as surfactant, mask the protein intrinsic charge and similar charge to mass ratio। मतलब शॉर्ट में लिखा है मैंने इसको, ये एक सरफेक्टेंट है जो प्रोटीन के इंटरनल चार्ज को मास्क कर देता है, यानी दबा देता है, कम कर देता है, जिससे कि चार्ज टू मास रेशियो सेम रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द इंट्रिंसिक चार्ज ऑफ प्रोटीन आर नेग्लिजिबल एंड पॉजिटिव चार्ज आर ऑल्सो ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो जो प्रोटीन का इंट्रिंसिक यानी इंटरनल चार्जेज है ड्यू टू एमिनो एसिड्स, वो नेग्लिजिबल हो जाता है, जिससे उसके pH वैल्यू पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज घट जाता है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ETC नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में मैंने लिखा है। इसके बाद जब इतना चीजों करने के बाद जब उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो उसकी वजह से प्रोटीन मॉलिक्यूल माइग्रेट्स टू एनोड। अब
माइग्रेट यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल एनोड के तरफ मूव करेगा। उस मिक्सचर में जो प्रोटीन है वो एनोड के तरफ मूव करेगा। एनोड की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। अब वो जो मूवमेंट की स्पीड होगी ये डिपेंड करता है प्रोटीन के मॉलिक्यूलर मास पे। ये डिपेंड करता है प्रोटीन के मॉलिक्यूलर मास पे। प्रोसीजर, द SDS पेज मेथड इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कैसे कैसे इस टेक्निक को करेंगे, ये एक लंबा टेक्निक है। नंबर 1 जेल प्रिपरेशन, यानी सबसे पहले हम जेल को प्रिपेयर करेंगे, यानी मैट्रिक्स को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नंबर 2 सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल यानी जिस प्रोटीन का हमको करना है उसके साथ बफर डालेंगे। बफर डालने के बाद उसको हीट करेंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक। जब हीट करेंगे तो वो अनकॉइल हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो मैंने कहा इसके लिए अलग लेक्चर चाहिए। चौथा प्रोटीन स्टेनिंग, यानी अब उसमें एक पार्टिकुलर स्टेनिंग देंगे। इसी को वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। इसी को वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। तो चूंकि जब ये सारी बातें हो जाएगी तो इसमें एक पार्टिकुलर बैंड बनेगा। बफर का अलग बैंड बनेगा और प्रोटीन का अलग बैंड बनेगा। उसी बफर और प्रोटीन के बैंड की लेंथ को नाप करके हम लोग प्रोटीन को एनालिसिस करते हैं। अगर ये एनालिसिस ऑफ बैंडिंग पैटर्न जो लास्ट में है, जो प्रोटीन यानी वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो हुआ, उस वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में प्रोटीन जो है उसका एक अलग बैंड बनेगा और बफर जो है उसका एक अलग बैंड बनेगा। तो दोनों बैंड के रिलेटिव डिस्टेंस को नाप करके हम एनालिसिस करेंगे। अगर ये सारी चीजों को हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करते तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, 1-1.5 घंटे का। इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में यहीं पर बताने की कोशिश किया है। Mass determination. Molecular weight is determined by the relative migration distance of the individual protein bands are measured in the separating gel. मतलब वही जो अभी मैंने बताया कि प्रोटीन का जो बैंड होता है वो इंडिविजुअल जाता है, बफर का भी अलग जाता है, उसी के डिस्टेंस को नाप करके हम एनालाइज करते हैं। RF वैल्यू और RM वैल्यू, द रिलेटिव मोबिलिटी इज द क्वोशिएंट of the distance of the band of the protein and the distance of buffer front. मान लिया कि प्रोटीन का बैंड यहां तक आया और बफर का यहां तक आया। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, सिंपली आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, देन RF इज इक्वल टू 5/2 और जो वैल्यू निकल गया वो समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन इस टेक्निक का, क्विक एंड एग्जैक्ट सेपरेशन एंड सब्सिक्वेंट एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसका यूज बायोकेमिस्ट्री में होता है, इसका यूज मेडिकल में होता है, इसका यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, इसका यूज डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। तो ये एक क्विक टेक्निक है जिससे कि हम प्रोटीन का एनालिसिस करते हैं। और चूंकि इंस्ट्रूमेंट इसका लो कॉस्ट का होता है, रिएजेंट भी लो कॉस्ट का होता है, इसलिए इसको इट इज easy to use. It is easy to use. Most widely used for analytical purposes as compared to the preparative purposes. मतलब चूंकि जो एनालिसिस पार्ट है प्रोटीन का उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका जो यूज ज्यादा होता है एज कम्पेरेटिव प्रोटीन को प्रिपेयर करने का। यूज टू डिटरमाइन स्पेसिफिक, यानी किसी भी मिक्सचर में प्रोटीन कि एक पार्टिकुलर प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज यूज फॉर सैंपल प्रिपरेशन, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले सैंपल चाहिए तो उसका सैंपल बना करके तब स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स इट इज यूज फॉर HIV टेस्ट, इवेल्युएशन ऑफ सीरम प्रोटीन्स। तो
तो ये एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन है, शॉर्ट बेसिस पर बहुत कम टाइम के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है, हालांकि ये बहुत लंबा टेक्निक है। कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का आप लोग जवाब दीजिए, नहीं और जवाब लिख करके भेजिए, और अगर नहीं होता है तो बाद में फिर इसका कमेंट में लिखिए, कमेंट में डाला जाएगा। विच बफर इज यूज्ड इन SDS पेज? इज SDS a detergent? Question number 3, why is bromophenol blue used in SDS page? Which is glycine? Why is glycine used in running buffer? What does 2x buffer mean? 2x means 2x means. I hope that this lecture will be liked by you and will be benefited for you. If it is benefited, then you like it, subscribe it and share it, and encourage me by subscribing it. Thank you.